हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर में रहकर बहुत अच्छे से समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। बच्चों, ये समय ऐसा है कि आपको अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है। तो आप उस समय को व्यर्थ न गंवाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 हिंदी साहित्य पाठ 3 ईदगाह का जो हमारा शेष भाग रह गया था वो उसका वाचन करवाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया था उसको अवश्य दोहराया होगा। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 20 खोलिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, हम पाठ का वाचन अब शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। अरशद बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को याद आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास गया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। तो बच्चों, आपने देखा हामिद ने अपने लिए कुछ न लेकर के अपनी दादी के लिए चिमटा लिया ताकि रोटियां उतारते वक्त दादी के हाथ ना जले। तो वह यह कल्पना करता हुआ बहुत खुश होता है कि जब मैं ये चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दूंगा तो वह कितनी खुश होगी, कितनी प्रसन्न होंगी और उनकी उंगलियां कभी भी नहीं जलेंगी। दादी चिमटा देखकर मेरे पास आएंगी भाग करके और मेरे हाथ से चिमटा लेके कहेंगी कि अरे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। फिर मुझे वो बहुत दुआएं देंगी और पड़ोस की औरतों को जा कर के चिमटा दिखाएंगी। फिर सारे गांव के लोग मेरी चर्चा करेंगे कि देखो हामिद को कि कितना अच्छा बच्चा अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया है, और मुझे दुआएं देंगे लोग। तो जो लोग बड़े लोग दुआएं देते हैं वह सीधा भगवान के दरबार में दुआएं पहुंचती हैं और सुनी जाती हैं। ठीक है। तो यह सब सोचते हुए हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे का जब उसे पता चला कीमत चिमटे की, यानी कि दुकानदार ने उसको 6 पैसे का चिमटा बताया, लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास तो केवल 3 पैसे थे। तो हामिद का दिल बैठ गया, यानी कि वह बहुत उदास हो गया। फिर भी हिम्मत करके हामिद ने दुकानदार से कहा, 3 पैसे में दोगी क्या। तो दुकानदार ने हामिद को बुलाया और चिमटा 3 पैसे में दे दिया। और हामिद उस चिमटे को लेके इतना खुश हुआ कि वह कंधे पर जैसे बंदूक लेकर अकड़ कर चलते हैं ना, वैसे उसने उस चिमटे को बंदूक की तरह रखा और शान से अकड़ता अपने दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने उसे देखा, उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बोला, अरे ये चिमटा क्यों लेकर आया पगले, इसका क्या करेगा। अब आगे देखिए। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो आई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब देखो बच्चों, हामिद ने तो ये सोचा था कि उसकी दादी बहुत खुश होगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लेकर आया है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है और हामिद की दादी उसकी आवाज़ सुनती है तो वह उसे दौड़ करके प्यार से उठा लेती है और अचानक, सहसा मतलब अचानक, उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक जाती है। वो बोलती कि अरे ये चिमटा कहाँ से लेकर के आए। तो हामिद बोलता है, मैंने तो मोल लिया है। मोल लिया मतलब पैसे देकर खरीदा है।
उसकी दादी बोलती है क्या पैसे में, यानी कितने पैसे में? तो हामिद बोलता है 3 पैसे में। तो अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि उसको ये लगा कि अरे ये कैसा बेसमझ बेवकूफ़ लड़का है, इतना टाइम निकल गया मेले में रहते हुए, दिन निकल आया, इसने सुबह से ना कुछ खाया ना पिया है, और वह उठाकर क्या लाया? चिमटा। तो वह यह बोलती है हामिद को कि तुझे मेले में और कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। ठीक है बच्चों, अब आगे दूसरे पेज पे आइए। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराधी वो होता है जिसने कोई गुनाह किया हो, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब हामिद मतलब अपनी दादी की बात सुन करके अपराधी भाव से बोलता है कि मैंने तो ये चिमटा इसलिए ख़रीदा ताकि रोटियां उतारते वक्त तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह मतलब प्यार। वह बहुत खुश हो गई। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। जब अमीना ने सुना कि हामिद को दादी की चिंता थी, उसी के चलते उसने दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए वो चिमटा खरीदा था, तो हामिद का जो अमीना का जो क्रोध था वह तुरंत स्नेह में बदल गया और वो बहुत खुश हो गई। वह ये सोचने लगी कि देखो यह बच्चा कितना त्याग किया था ना, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, वह बहुत निस्वार्थी था, उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा था, उसने अपनी दादी के लिए सोचा और वह पैसे चिमटे में खर्च किए। कितना सद्भाव हमारी कितनी अच्छी भावना है, कितनी अच्छी सोच है और कितना विवेक है। विवेक मतलब जो दूसरे बच्चे थे वो अपने लिए सारा चीज़ें खरीद रहे थे, कोई खाने की चीज़ें, कोई खिलौने, लेकिन हामिद में इतना विवेक था कि उसने अपने मन को समझाया कि ये खिलौने मिट्टी के हैं, ये तो टूट ही जाएंगे, और उसने अपनी दादी के बारे में सोचा और यह सोचकर उसने चिमटा लिया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना, बहुत खुश होना। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद अपनी रोती दादी का रहस्य क्या समझता। तो दादी ने उसकी ये सोचा कि देखो ये बच्चा कितना त्याग सद्भाव वाला बच्चा है। दूसरे बच्चों ने तो मिठाइयाँ और खिलौने लिए अपने लिए, लेकिन उन्होंने जब ये अपने लिए सामान लिया तो इसका मन भी तो ललचाया होगा, था तो वो बच्चा ही, लेकिन उसने अपनी बूढ़ी दादी की चिंता की और अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लिया। और अमीना यह सब सोचकर बहुत खुश हो गई और उसने आंचल फैलाकर भगवान से हामिद के लिए प्रार्थना की, दुआ मांगी और रोती गई। ठीक है बच्चों, तो आज का ये पाठ हमने यहाँ समाप्त कर दिया। आप लोग इस पाठ को घर में अच्छे से पढ़िए और दिए गए घर कार्य को कीजिए। बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी गृह कार्य मुझे भेज रहे हैं उसमें आप अपना होमवर्क नंबर, अपना नाम, सेक्शन प्रॉपर तरीके से लिख करके भेजिएगा। और दूसरी बात, सुलेख सारे बच्चे मुझे अवश्य भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद।